हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आईसीएससी अड्डा में। तो आज का जो हमारा नया सब्जेक्ट है उसका नाम है अर्थव्यवस्था। ये इकोनॉमिक्स। इसके पहले हमने हिस्ट्री कंप्लीट कर लिया है और पॉलिटी कंप्लीट हो चुका है, ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुका है। उसके अलावा साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ये सारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज से जो हमारा सेट चलने वाला है वो है आपका इकोनॉमिक्स का। ठीक है। उसके अलावा आपको करेंट अफेयर्स भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आपको पता है कि जो हमारा बिहार बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 जो होने वाला है उसका एग्ज़ाम आपको 15-16 मार्च से होने वाली है। तो ये समय बहुत नज़दीक आ गया है। तो आपको ज़रूरत है ज़्यादा से ज़्यादा सेट प्रैक्टिस करने का, ताकि आपका जो भी कन्फ्यूजन है क्वेश्चन को लेके वो आपका दूर हो। प्लस आपका टाइम मैनेजमेंट से लेके हर चीज़ में आपका सहूलियत मिले। तो दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है ये अर्थव्यवस्था से है। चलिए क्वेश्चन पे हम लोग गौर कर लेते हैं। पहले देख लेते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है कि एक में इनमें से किस योजना का आयुष्मान भारतीय राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन में विलय कर दिया गया है। तो इसका राइट आंसर है बी नंबर, वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना। ठीक है। चलिए अगला सवाल है आपका कि डीजी गांव पहली पहल की शुरुआत डैश विभाग द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इसका ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है आपका कि NRHM का पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेशनल रूरल हेल्थ मिशन हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि मध्याह्न भोजन योजना किस मंत्रालय के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा किसका आता है, शिक्षा मंत्रालय। किसका आता है, शिक्षा मंत्रालय। चलिए अगला सवाल देखेंगे कि भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए शिक्षा पोर्टल का क्या नाम है। तो इसका राइट आंसर होगा साक्षात है। ठीक है। अगला सवाल देखेंगे। देखिए अगला सवाल दिया है कि 2014 में शुरू किए गए गंगा स्वच्छता कार्यक्रम का नाम बताइए। तो इसका राइट नाम क्या होगा, नमामि गंगे। क्या होता है, नमामि गंगे। ठीक है। अगला सवाल है आपका कि भारत में जैविक खेती के समर्थन हेतु सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है। तो परंपरागत कृषि विकास योजना, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि जनजातीय कार्य मंत्रालय ने से संबंधित डाटा एकत्र करने के लिए श्रम शक्ति पोर्टल का शुभ आरंभ किया गया है। तो ये आदिवासी प्रवासी प्रवासी श्रमिकों के लिए, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है आपका कि MPLADS क्या है। तो ये क्या है, ये आपका है, ये स्कीम भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है जो सांसदों को उनके निर्वाचन क्षेत्रों में विकास कार्य करने में सक्षम बनाती है। इसका राइट आंसर जाएगा ए नंबर। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे कि भारत सरकार द्वारा अप्रैल 2005 में शुरू की गई उस योजना का नाम बताइए जिसका उद्देश्य विशेष रूप से आबादी के निर्धन और वंचित वर्ग के लिए सुलभ, सस्ती, जवाबदेह, प्रभावी और विश्वसनीय प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा NRHM। क्या हो जाएगा, NRHM। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि आयुष मंत्रालय ने 22 अप्रैल 2019 को पारंपरिक चिकित्सा पद्धति के संसाधन और शिक्षा को बढ़ावा देने तथा आधुनिक विज्ञान के साथ इसकी एकीकरण हेतु निम्नलिखित में से किस संगठन के साथ एक समझौते ज्ञापन हस्ताक्षरित किए हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, देखिए, CSIR। ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए अगला सवाल देखेंगे कि भारत सरकार द्वारा की गई नई मंजिल योजना इसमें इनमें से किससे संबंधित है। तो ये किससे है? अल्पसंख्यक युवाओं और के लिए कौशल परीक्षण से है। इसका डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वाधार गृह योजना का उद्देश्य नहीं है। तो कौन सा नहीं है, ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, सामाजिक रूप से पिछड़ी महिलाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए अगला सवाल देखेंगे कि प्रदान की गई सेवाओं के एवज में सेवानिवृत्ति के समय नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को दी जाने वाली राशि को क्या कहा जाता है बोल रहा है। तो इसका राइट उपदान होता है। क्या होता है, उपदान। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का भाग नहीं है। तो ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आयुष, कौन है, आयुष जो है नहीं है। बाकी देखिए अन्नपूर्णा है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना है, प्लस इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना भी आपका है।
अगला सवाल है कि भारत सरकार के द्वारा बीसीजी टीकाकरण और टीबी उपचार को शामिल करते हुए जिला टीबी सेंटर मॉडल के रूप में डैश में नेशनल टीबी प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। तो किस वर्ष में किया गया था? इसका राइट आंसर 1962 में। कब किया गया था? 1962 में किया गया था। चलिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के लिए अंतर्गत विकसित किए जाने वाले क्षेत्रों का हिस्सा नहीं है? देखिए यहाँ पे जा रहा है हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है जब नहीं लगता है तो, ठीक है। तो आप ना इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा है, सभी के लिए सरकारी विद्यालयों में शिक्षा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। चलिए अगला सवाल है कि सागरमाला परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या था? देखिए घरेलू कार्यों एवं एग्जाइम कार्गो को लॉजिस्टिक लागत को कम करना होता है। बी नंबर इसका, लॉजिस्टिक लागत को क्या करना है? कम करना होता है। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है कि इनमें से किस राज्य ने 7 स्टार ग्राम पंचायत इंद्रधनुष योजना शुरू की थी? तो किसने करा था? हरियाणा ने। किसने करा था? हरियाणा ने करा था। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि भारत में पहली पशुधन गणना किस वर्ष के दौरान की गई थी? तो ये 1919 में 1920 तक हुआ था। चलिए अगला सवाल देख लेंगे। देखिए अगला सवाल दिया हुआ है कि क्लब ऑफ रोम के द्वारा द लिटमस लिमिट्स टू ग्रोथ द लिमिट्स टू ग्रोथ का प्रकाशन कब किया गया था? तो ये प्रकाशन किया गया था 1972 में। कब किया गया था? याद रखिएगा नाम, द लिमिट्स ऑफ ग्रोथ, ठीक है, क्लब ऑफ रोम के द्वारा। चलिए अगला सवाल है, 1972 में हुआ था। अगला सवाल है आपका कि कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के VR का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप क्या होता है? ये होता है वर्चुअल रियलिटी। क्या होता है? वर्चुअल रियलिटी होता है। चलिए अगला सवाल है कि आत्मनिर्भर भारत योजना का स्तंभ क्या है? तो ये स्तंभ क्या है? दोस्तों इनमें से एक से अधिक हो जाएगा आपका। देखिए अर्थव्यवस्था का है, आधारभूत संरचना भी है, तकनीकी है, जानने की है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ई नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे कि भारतमाला परियोजना का मुख्य केंद्र है तो कहाँ पे है? देखिए ऑप्शंस में देखेंगे। ऑप्शंस दिया हुआ है कि ए नंबर माल ढुलाई एवं यात्रियों की गति की दक्षता अनुकूलन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे कि औद्योगिक नीति संकल्प 1948 में प्रस्तावित किया गया था। तो ये किसके द्वारा किया गया था? ई नंबर दिया हुआ है, इनमें से एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों इसका राइट आंसर आपका जो है ना, ई नंबर हो जाएगा। देखिए इसमें क्या था ना कि इसमें हमने अपनाया था मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाया था, जो कि इसमें ऑप्शंस में नहीं दिया गया, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ई नंबर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है आपका कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में मान्यता प्राप्त स्टार्टअप का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा कहाँ पे? महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। चलिए अगला सवाल देखेंगे कि तृतीय क्षेत्र को भी कहा जाता है सेवा क्षेत्र को। किसको कहा जाता है? सेवा क्षेत्र को। और अगला सवाल है आपका कि कुल जनसंख्या से विभाजित देश की कुल आय औसत आय है, जिससे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इससे कहा जाता है प्रति व्यक्ति आय। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय। चलिए अगला सवाल देख लेंगे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख को शुरू की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, देखिए ई नंबर दिया हुआ है, इसका राइट आंसर आपको नहीं दिया गया, ठीक है, ऑप्शंस में नहीं है। देख लीजिए ऑप्शंस में नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, देखिए इसका राइट आंसर इसमें नहीं दिया हुआ, ऑप्शंस में नहीं दिया हुआ। ये हुआ था 1 दिसंबर 2018 में हुआ था, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 दिसंबर 2018, लेकिन इसमें ऑप्शंस में नहीं दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देख लेंगे कि भारत में किस वर्ष रेल बजट में आम बजट में मिला मिला दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन? 2017 में। कब? 2017 में। चलिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित राज्यों पर विचार करें। तो देखिए इसमें कुछ आपको करना है, क्या करना है इसमें? देखिए दिया हुआ है पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है कि भारत में चावल उत्पादन राज्यों के रूप में उपयुक्त में से आरोही क्रम में चुने। देखिए सबसे ज़्यादा चावल कहाँ पे होता है? तो ये आपका होता है आंध्र प्रदेश में। उसके बाद सॉरी, आरोही क्रम में ना, बढ़ते क्रम में सबसे कम आंध्र प्रदेश, उससे ज़्यादा पंजाब में, उससे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, और सबसे ज़्यादा क्या होता है? पश्चिम बंगाल में होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है कि आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे कि इनमें से कौन 15वें वित्त आयोग सदस्य नहीं है? तो इसमें कौन सा नहीं है? ये आपका
सुदीप्तो मुंडले, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देख लेंगे, और अगला सवाल आपका दिया हुआ है यहाँ पे। सवाल है कि हाल के केंद्रीय बजट में एमएफ ने बीमा क्षेत्र के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई की सीमा को वर्तमान से बढ़ा कर दिया गया है। तो कितना किया गया है? 74%, 74% कम हो गया है। चलिए अगला सवाल है आपका कि आय की असमानता मापी जाती है तो गिनी लॉरेंज अनुपात द्वारा। गिनी लॉरेंज अनुपात द्वारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए अगला सवाल है कि तेल के संकट के कारण अधिकांशतः विकसित देशों समस्या का सामना किया है। तो ये मुद्रास्फीति जनित मंदी, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है आपका कि अंतरिम चल निधि समायोजन सुविधा और ILAF को किस समिति ने सुझाया है? तो किसने सुझाया है? तो ये नरसिम्हा समिति ने। क्या है? नरसिम्हन समिति ने। एक सेकेंड। देखिए अगला सवाल हमारा ये होने वाला है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र अत्यधिक सफल प्रयोग की लाइन पर आधारित थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चाइनीज। कौन से? चाइनीज। चलिए अगला सवाल है आपका कि विश्व व्यापार संगठन में भारत सम्मिलित हुआ। तो ये कब हुआ था? देखिए ऑप्शंस में देख लेंगे। ऑप्शन में दिया हुआ है 1995। कब हुआ था? 1995 में हुआ था। चलिए अगला सवाल है आपका कि मूल्य वर्धित कर MODVAT संबंधित नहीं है। तो देखिए ये तो संबंधित है आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा ई नंबर। बाकी देखिए मूल्य वर्धित तो निगम कर से है, जायदाद शुल्क से है, विक्रय कर से, उत्पादन कर से है। तो इसका ई नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका कि मेक इन इंडिया वैश्विक पहल का प्रवर्तन किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, सितंबर 25, 2014 को। ठीक है। अगला सवाल देख लेंगे कि कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक का लक्ष्य है। तो इसकी क्या लक्ष्य है? ग्रामीण साख का। क्या है? ग्रामीण साख, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारतीय छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि संबंधित है। तो किससे संबंधित है? ये है 1980 से 1985। ठीक है। अगला सवाल है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट प्रभावी हुआ था। तो ये किससे हुआ था? ये देखिए यहाँ पे ई नंबर दिया हुआ है, इसका ऑप्शंस में नहीं दिया गया है कब से प्रभावित हुआ था। ठीक है। अगला सवाल है आपका कि मुख्य रूप से सामान्य मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित है। तो क्या सम्मिलित है? यहाँ पे देखिए जीवन प्रत्याशा सम्मिलित है, प्रति व्यक्ति आय संबंधित है, साक्षरता दर भी संबंधित है। इसमें उपयोग में से सभी हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है कि भारत की नई औद्योगिक नीति 1991 आधारित है। तो ये किस चीज़ पर आधारित है? आपका देखिए उदारवादिता पर है, निजीकरण पे भी है, भूमंडलीकरण पे भी है, इसलिए राइट हो जाएगा डी नंबर, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। अगला सवाल है कि ट्राइसेम जिसको ग्रामीण युवा के रोजगार हेतु प्रशिक्षण योजना का कार्यक्रम है, इसका क्या होगा? ग्रामीण विकास का। किसका? ग्रामीण विकास हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत में पहली औद्योगिक नीति जारी हुई थी। तो ये कब हुआ था? ये हुआ था आपको 6 अप्रैल 1948 को। कब हुआ था? 6 अप्रैल 1948। चलिए अगला सवाल है कि सुपरमार्केट की आपूर्ति श्रृंखला संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? ये है फसल की कटाई के बाद की हानि को कम करना। ठीक है। इसका ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए इस सेट का आपका लास्ट क्वेश्चन है कि मुद्रा योजना किससे संबंधित है? तो मुद्रा योजना जो था आपके किससे संबंधित था? ये आपका देखिए इसमें भी आपका ऑप्शंस है जो नहीं दिया गया है इसका। ठीक है। ई नंबर इसका राइट आंसर दिया गया है। चलिए मिलते हैं आपका नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर अभी तक आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें।